तो बात करने से पहले मैं ये पूछ सकता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ? आप अभी चैट जीपीटी से बात कर रहे हैं। कौन सा वर्जन से बात कर रहा हूँ? आप इस सेशन में जीपीटी 5.5 मॉडल पर बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आज मैं एक विषय पर डिस्कशन करना चाहता हूँ। तो मुझे वो डिस्कशन में हर चीज़ जानना ज़रूरी है। तो मुझे बताओ, जो मोरल यानी नैतिकता और जो कानून यानी लॉ में फ़र्क क्या होता है? नैतिकता मॉरल्स वो अनकहे सिद्धांत या मूल्य होते हैं जो तय करते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए क्या सही या गलत है, भले ही वो कानूनी रूप से लिखा ना हो। कानून वो आधिकारिक नियम है जिन्हें सरकार लागू करती है। ना मानने पर सजा या जुर्माना हो सकता है। कभी कभी कोई काम कानूनी तो होता है पर नैतिक नहीं, या उल्टा। समझ में नहीं आता है। पूरा उदाहरण के साथ मुझे समझाओ। ठीक है, सरल उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए कोई दुकान वाला कमजोर ग्राहक को ज्यादा पैसे दे देता है और वो ग्राहक गलती से पैसे वापस मांगना भूल जाता है। अगर दुकान वाला वो पैसे रख लेता है तो हो सकता है ये कानूनी रूप से चोरी ना माना जाए, लेकिन ज्यादातर लोग कहेंगे कि ये नैतिक रूप से गलत है क्योंकि फायदा उठाना ठीक नहीं। दूसरी तरफ अगर वो पैसे लौटा देता है तो वो नैतिक तौर पर सही है। तो फिर कानून अलग अलग हो सकता है। हाँ, ने कंटिन्यू। माफ कीजिएगा। कानून जगह जगह अलग हो सकता है, लेकिन नैतिकता अक्सर समुदाय की अपेक्षाओं से और निजी मूल्यों से तय होती है। कानून बस न्यूनतम सीमा बताता है, यह मत करो। नैतिकता उससे आगे जाकर पूछती है क्या ये करना सही है। इसलिए एक चीज कानूनी हो सकती है पर नैतिक ना लगे, और कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। जैसे कि जैसे कुछ देशों में शराब पीना कानूनी रूप से जायज है, लेकिन कुछ समुदायों में उसे नैतिक रूप से गलत माना जाता है। वहीं कभी कभी कोई काम नैतिक लग सकता है पर कानूनन मना हो, जैसे जरूरतमंद की मदद करना, जो दिल से सही लगता है लेकिन कुछ जगहों पर नियमों के मुताबिक तरीके से ही करना पड़ता है। तो फिर पहला क्या करते हैं ना, मोरालिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है? तो मुझे बताओ, वो मोरालिटी होता क्या है और ये जो चीज़ें कैसे तय किया जाता है? ठीक है, मैं ध्यान से बताता हूँ। नैतिकता वो सिद्धांत है जिसे हम तय करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसे तय करने का कोई एक स्रोत नहीं होता। परिवार, समाज, परवरिश, संस्कृति, धर्म, दर्शन, यहाँ तक कि व्यक्तिगत अंतरात्मा भी भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए सड़क पर किसी का बटुआ मिलना, कानून कुछ कहे पर नैतिकता पूछती है अगर ये मेरा होता तो। और यही सोच अक्सर लोगों को बटुआ लौटाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन नैतिकता समय के साथ बदल भी सकती है। जो एक दौर या समाज में सही माना गया वो दूसरे में अलग हो सकता है। इसलिए नैतिकता अक्सर बातचीत और सोच विचार से ही तय की जाती है। अगर आप गहराई में जाना चाहें तो हम एक एक बिंदु पर आगे बढ़ सकते हैं, जैसे क्या नैतिकता वस्तुनिष्ठ होती है या बदलती रहती है। आगे बढ़िए। एक सेकंड। ठीक है, अब सबसे बुनियादी सवाल, कोई काम सही या गलत कब कहलाता है, इसे लेकर अलग अलग नजरिए हैं। उदाहरण के लिए परिणाम आधारित सोच कहती है अगर किसी काम से ज्यादा भलाई होती है और नुकसान कम होता है तो वह नैतिक माना जा सकता है। कर्तव्य आधारित सोच कहती है कि कुछ नियम सिद्धांततः सही होते हैं भले ही परिणाम कुछ भी हो। एक तीसरा दृष्टिकोण है चरित्र आधारित, जो पूछता है कि एक अच्छे इंसान को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। ये अलग अलग नजरिए कभी कभी अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, इसलिए नैतिक प्रश्नों पर बहस होती है। मैं जानना चाहूंगा, आपके अनुसार अंतिम आधार क्या होना चाहिए? इंसान का कल्याण, धर्म का आदेश, तर्क और बुद्धि, ना, या वो तो कुछ और? बाद में देखेंगे। पहले तो मेरे को ये जानना है, जो मोरालिटी है, नैतिकता है, उसका जो बेस है, यानी किस आधार पर तय किया जाता है कि नैतिकता क्या होना चाहिए? आपने बोला कि ये अच्छा या बुरा, या मतलब गलत या सही के आधार पर होना चाहिए।
तो यहाँ पर अच्छा बुरा गलत सही ये किस आधार पर तय होना चाहिए? अच्छा, ये अहम सवाल है, देखता हूँ। आपने बहुत मूल बिंदु पूछा है। ये नैतिक दर्शन का सबसे गहरा सवाल है। क्या कोई ऐसा सार्वभौमिक आधार है जो सभी पर लागू हो सके, या नैतिकता हमेशा संस्कृति और व्यक्ति के अनुसार बदलती रहती है? यही से ज्यादातर बहसें शुरू होती है। कुछ लोग कहते हैं तर्क मानव कल्याण या हानि को कम करना आधार हो सकता है। कुछ धर्म या दिव्य आदेश को मानते हैं और कुछ इसे मानव अधिकारों से जोड़ते हैं। असल में लोग अक्सर नतीजे पर नहीं बल्कि इस बात पर असहमत होते हैं कि सही गलत मापने का पैमाना क्या हो। तो अगर लक्ष्य इस चर्चा को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का है तो अगला सवाल होगा, क्या कोई सार्वभौमिक नियम संभव है या नैतिकता हमेशा संदर्भ पर निर्भर रहेगी? मेरा तो वो प्रश्न ही नहीं था। मैं तो पूरा प्रश्न पूछा, रूट प्रश्न जो है कि सही गलत और अच्छा बुरा कैसा तय किया जाता है। समझ गया, देखता हूँ। ठीक है, प्रश्न बिल्कुल साफ है। आप ये नहीं पूछ रहे कि नैतिकता का स्रोत क्या है, बल्कि नहीं, उससे भी बुनियादी सवाल नैतिकता पूछ स्रोत रहे हैं। तो इसी आप सही इसके कि ऊपर तो आधारित है ना, अच्छा बुरा सही गलत के ऊपर। अगर सही गलत अच्छा बुरा नहीं होगा तो फिर नैतिकता आएगा कहाँ पर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसी क्रम में लेते हैं। आप सही है, नैतिकता की इमारत सही गलत पर ही टिकी है। सबसे पहला सवाल यही बनता है, अच्छा और बुरा का मतलब क्या है? यहीं से दर्शन शुरू होता है। और दिक्कत यह है कि अच्छा और बुरा थर्मामीटर से नहीं नापा जा सकता। इन्हें तय करने के लिए पहले कोई मापदंड चुनना पड़ता है, जैसे पीड़ा कम करना, सच्चाई का पालन, ईश्वर की इच्छा या मानव कल्याण। बिना मापदंड के अच्छा और बुरा सिर्फ शब्द रह जाते हैं, अर्थ नहीं। तो असली देखिए मूल देखिए, प्रश्न ईश्वर यह विश्वर है, का बात मत वह कीजिए पहला क्योंकि आधार भाई मैं क्या है? एथिस्ट हूँ। यानी ईश्वर जो है ना, जो खास करके ईश्वर का मतलब एटिमोलॉजी में जाओगे तो ये बुद्धिस्ट वर्ड है। ठीक है, बुद्धिज्म से आया है ईश्वर। पाली शब्द ईश्वर से ईश्वर शब्द पैदा हुआ है। ईश्वर का मतलब होता है प्रमुख। यानी बौद्ध विचारधारा में जो विचारधारा का प्रमुख रचनाकार हैं उनको ईश्वर कहा जाता था। यानी ईश्वर यानी प्रमुख, प्रमुख रचनाकार, विचारधारा का प्रमुख रचनाकार यानी बुद्ध। उसके बाद ही यहाँ पर जब इस्लाम आया, इस्लाम में क्या है ना, अब्राहमिक रिलीजन है, अब्राहमिक आस्था है, जिसमें यहाँ पर एक काल्पनिक एंटिटी को लिया जाता है कि वो क्या है ना, हर चीज को रचा हुआ है, सर्वकार है, यानी सब चीज का रचनाकार है। यहाँ पर देखो, जो ईश्वर है ना, ईश्वर का मतलब यहाँ पर सर्वाकार को ही ईश्वर बता दिया गया। यानी सर्वाकार का मतलब है सर्व, सब चीजों का रचनाकार, हर जगह वो विद्यमान है। ये जो सोच है, ये जो अर्थ है, ये इस ईश्वर का बता दिया गया, जबकि ईश्वर का असली अर्थ वो है ही नहीं। ईश्वर जो है पाली शब्द है, और ये बौद्धों का मतलब ज़्यादा यूज होने वाला शब्द था। ईश्वर, ईश्वर से ईश्वर। और ये असलियत में विचारधारा का रचनाकार, प्रमुख रचनाकार यानी बुद्ध, बुद्ध के लिए होता था। इसका अपभ्रंश हो गया, उसका अर्थ का अपभ्रंश हो गया। तो फिर क्योंकि मैं अनएथिस्ट हूँ, मैं साफ शब्द में बता देता हूँ। एथिस्ट का मतलब होता है कि खास करके जो वेद में फेथ ना रखे, यानी वेद को जो बिलीव ना करे उनको ही नास्तिक कहा जाता है इंडिया में। ठीक है, यानी अगर अब्राहमिक फेथ के अनुसार बताओगे, सर्वकार का मतलब सर्व रचनाकार को जो नहीं मानता उसको ही एथिस्ट कहा जाता है। ठीक है, वेद भी वही कहता है, वेद भी वही सर्व रचनाकार के बारे में बताता है, वो सब वही। ये खास करके अब्राहमिक फेथ का मतलब एक घालमेल है। ठीक है, तो क्योंकि मैं सर्वकार का यानी सर्व रचनाकार का कभी समर्थक हूँ ही नहीं, तो आप मुझे एथिस्ट ही बोल सकते हो। ठीक है, समझ गया, आपकी बात स्पष्ट है। मैं आपकी परिभाषा और एक मिनट एक मिनट एक मिनट हाँ, एक मिनट, मैं खत्म नहीं किया। तो बात जब आता हो, जब धम्म का इस्तेमाल मत माफ करना। कीजिएगा सिर्फ। अच्छा, धम्म जो है, धम्म का जो संस्कारित शब्द है वो धर्म है।
धम्म जो है बौद्धों का विचारधारा है, बुद्ध का दिया गया विचारधारा को ही धम्म कहा जाता है। और वही धम्म शब्द ही बाद में जाकर संस्कारित होकर धर्म शब्द में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। और क्योंकि धम्म बुद्ध का दिया गया विचारधारा है, तो फिर धम्म अगर जाके आगे धर्म बनता है तो धर्म भी बुद्ध का दिया गया विचारधारा ही है। जो बुद्ध का दिया गया विचारधारा है ही नहीं, तो वो धर्म है ही नहीं। उसके बाद जो सर्वकार का यानी सर्व रचनाकार का जो कंसेप्ट है, यानी जो एक काल्पनिक एंटिटी है जो कि हर जगह विद्यमान है, सर्वशक्तिमान है, बहुत करुणामयी है, करुणामयी, या मतलब ऐसा कुछ है ना, मतलब अल्लाह इज ओमनीपोटेंट एंड समथिंग लाइक दिस एंड एवरीवेयर एग्जिस्टेड, ऐसा कुछ है। तो आप उठा के देख हम्म। लो, तो उसी के सोच के पर आधारित है सर्वकार का। जबकि खास करके इंडिया में जो प्रमुख विचारधारा है वो सर्वकार का विचारधारा में है ही नहीं। इसलिए बौद्ध जो दर्शन है उसमें सर्वकार का दर्शन ही है ही नहीं। यानी कोई काल्पनिक चरित्र है जो कहाँ पर छुप के बैठा हुआ है और कहीं दूर बैठा हुआ है, हर जगह है लेकिन दिखता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट। और इस भूखंड में इस्लाम आने तक तो था ही नहीं। इस्लाम जब यहाँ पर आया तो फिर ये विचारधारा अब्राहमिक फेथ आया। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ ना, बौद्धों का चीज़ें, जो बौद्धों के शब्द भी थे उसके भी अर्थ बदल दिए गए। ठीक है। तो फिर वही जो चीज़ें ट्रेंड बाद में जाके जो ट्रेंड डाटा मतलब लिखा गया, किताबें लिखा गया, फिर वो जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ग्रुप एटिमोलॉजी को ठीक से डिकोड नहीं करके, मतलब वही चीज़ को जो अर्थ बदल दिया गया था उसके ऊपर किताब लिख दिए। फिर उस किताब को पढ़ने के बाद बहुत सारे पीएचडी होल्डर्स और जो इंटेलेक्ट ग्रुप्स, प्रोफेसर्स, राइटर्स, हिस्ट्रियंस, तो जितने भी थे ना वो उसी हिसाब से चले और लाखों किताब निकल गई, फिर वो टेक्स्ट बुक्स निकल गए। अभी जो एआई है उसी टेक्स्ट को उठा के ट्रेन डाटा में मतलब वो ट्रेनिंग दे दिया गया, फिर वही चीज़ को तुम बोल रहे हो। तो यहाँ पर तुम्हारा प्रॉब्लम है, ये एरर है, मैं बता दे रहा हूँ। जबकि तुम खुद अपना मतलब लॉजिक लगा सकते हो, क्योंकि तुमको क्या हुआ ना, मतलब उसका भाषा का भी ट्रेनिंग दिया गया होगा, मतलब हर चीज़ जो भाषा है ना, और फिर उसका भी एटिमोलॉजी निकाल सकते हो, और एटिमोलॉजी की लॉजिक से तो ये भी पता कर सकते हो कि चीज़ें क्या है। अब मेरा जो बात है कि नैतिकता, नीति क्या बनना चाहिए, मोरालिटी, तो वो जो चीज़ है वो कौन सा चीज़ के ऊपर आप आधारित है, सही गलत के ऊपर। अब मेरा जो मूल प्रश्न था, हम कौन सा आधार से ये तय करें कौन सा चीज़ सही है कौन सा चीज़ गलत है। एक सेकंड। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। आपने अपनी स्थिति और ऐतिहासिक व्याख्या रख दी है और ये भी कहा है कि आप ईश्वर या धर्म को आधार नहीं बनाना चाहते। तो अगर हम पूरी तरह तर्क के आधार पर चलें तो सबसे पहले ये पूछना। हाँ। नहीं 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 नहीं, सुनो 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 सुनो। ईश्वर या धर्म को आधार बनाना नहीं चाहता, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये बताया कि ईश्वर का असली चीज़ें क्या है जो कि मैंने रिसर्च करके पाया, धर्म का असली चीज़ें क्या है जो कि मैंने रिसर्च करके पाया। जो अभी मतलब ईश्वर और धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है वो अब्राहमिक फेथ के अनुसार उसका अर्थ बदल दिया गया है। ठीक है ना। अब्राहमिक फेथ क्या है, ये काल्पनिक एंटिटी के ऊपर आधारित है जो कि सर्वकार यानी सर्व रचनाकार के ऊपर आधारित है। ये काल्पनिक एंटिटी के ऊपर आधारित है जो कि हर चीज़ को क्रिएट किया है, हर चीज़ को मैनेज कर रहा है, हर चीज़ के लिए वही एंटिटी क्या है ना, रिस्पॉन्सिबल है। जबकि वो एंटिटी कभी दिखता नहीं है, एक अजम्पशन पर टिका हुआ है। ठीक है ना। समझ गया। हाँ। तो ये, हाँ, जबकि जबकि असली असली अर्थ में
ईश्वर एंड ईश्वर का अर्थ ही वही है ही नहीं। पाली में देखो ना, पाली में ईश्वर का मतलब क्या है? पाली शब्द ईश्वर का मतलब क्या है बताओ? एक मिनट चेक करता हूँ। हाँ, पाली में इसरा शब्द मिलता है जिसका सामान्य अर्थ होता है स्वामी, मालिक या शासक। कुछ संदर्भों में ब्रह्मा या सृष्टिकर्ता देवता के लिए भी आता है, लेकिन पाली में इसका अर्थ अरे नहीं 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 हाँ नहीं नहीं, सुनो 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 हाँ सुनो, ये यहीं पर घाल मिल के आ गया है। यहाँ पर जो पाली का जो बता रहे हो ना, यहाँ पर पाली में मतलब कभी है ही नहीं कॉन्सेप्ट ऑफ सर्व रचनाकार का। सर्वकार का रच मतलब हर चीज का रचनाकार है, एक है, वो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो जो मीनिंग बताया जिसने भी फीडिंग किया है, जिस टेक्स्ट को तुमको ट्रेनिंग दिया गया है, वो गलत दिया गया है। मैं जिस आपकी ट्रेनिंग डाटा को हाँ देखो, अभी मैं एक बता दूंगा, पाली में मतलब ईश्वर का मतलब है ही नहीं। तुम जो बोल रहे हो ईश्वर का मतलब है प्रमुख होता है, स्वामी बता सकते हो, ठीक है, ये मतलब मालिक बता सकते हो, लेकिन ये नहीं बसा मतलब और चीज जो बताया वो है ही नहीं। अब देखो, क्योंकि अच्छा मेरे को बताओ, कहीं पर भी बौद्ध विचारधारा में कहीं पर भी मतलब सर्व रचनाकार के बारे में बताया गया है क्या? सर्व रचनाकार है कोई ऐसा एंटिटी है जो कि सब कुछ बना रहा है और सब कुछ कर रहा है, सब उसके लिए ही मतलब हर चीज है, ऐसा कुछ चीजें बताया गया है? मैं देख लेता हूँ। आपने दो बातें कही हैं, तो उन्हें अलग अलग करते हैं। पहला, बौद्ध दर्शन में सृष्टिकर्ता ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानने का सिद्धांत नहीं है। वहाँ जोर प्रतीत या देखो देखो समत्पाद देखो 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 हाँ देखो देखो, यहीं पर गलत चीज हाँ बोल दिया फिर। ईश्वर बताओ, ईश्वर ना है ही नहीं, ईश्वर शब्द भी नहीं है। ईश्वर का मतलब पाली में है, पाली का मतलब होता है ईश्वर का मतलब प्रमुख, स्वामी, प्रमुख रचना, मतलब देखो यहाँ पर ईश्वर का मतलब ही प्रमुख होता है, प्रमुख ईश्वर। ईश्वर से ईश्वर आया है, जहां पर मालिक पाली का आ जाता है, स्वामी आ जाता है। ईश्वर पाली शब्द का ईश्वर का मतलब ही प्रमुख ही होता है, ठीक है। और ईश्वर का मतलब देखो यहाँ पर क्या होगा ना, ईश्वर का मतलब अभी अगर ईश्वर बाद में बौद्धों ने इस्तेमाल किया तो फिर जो उनके रचनाकार है, वो विचारधारा का रचनाकार का जो प्रमुख है उसके लिए इस्तेमाल किया गया होगा। तो फिर ईश्वर बुद्ध मतलब होंगे ना, जो प्रमुख है, विचारधारा का प्रमुख है। तो वहाँ पर यहाँ पर बुद्ध को ही निकाल दिया जाता है। वहाँ पर जो अब्राहमिक फेथ में जो सर्व रचनाकार या सर्वकार जो होता है, जो उसका ही ये आ जाता है कॉन्सेप्ट, और उसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। अभी वही चीज को तुम ना मतलब बता रहे हो, वही ट्रेन डाटा को उसी को बार बार रिपीट कर रहे हो, और तुम मतलब बदल नहीं पा रहे हो। वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा एल्गोरिथम का प्रॉब्लम है, ठीक है। और तुम्हारा ट्रेन डाटा तुम्हारा पैटर्न बन चुका है ऐसा, तुम्हारा ट्रेन डाटा के ऊपर ही तुम्हारा पैटर्न बनता है, तुम्हारा बायस बनता है, तुम्हारा वेट बनता है। तो तुम्हारा प्रॉब्लम वहीं पर है, तुमको जो प्रोग्रामिंग की है, तुमको तुम्हारा जो एल्गोरिथम बनाया है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो वो बात, वो मेरा सब्जेक्ट है ही नहीं। अच्छा, जिस पैटर्न पे भी हो ना उसी पैटर्न पे ही बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम ही है ही नहीं। अब बात यहाँ पर आता है कि जो चीज़ें अभी बताई, वो तो मैंने बता दिया कि भाई ये गलत है। कभी ईश्वर के बारे में मत मत बताना, क्योंकि ईश्वर और ईश्वर जो है, इसको ईश्वर के जगह इस्तेमाल करना सर्वकार। सर्वकार का मतलब है सर्व रचनाकार, यानी ये अब्राहमिक फेथ का कॉन्सेप्ट में आ जाता है सर्वकार। मतलब उसके लिए सही एक शब्द है, ठीक है। और फिर धम्म शब्द का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि धम्म शब्द बौद्धों का है। वहाँ पर आस्था इस्तेमाल करना। आस्था आप मतलब वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, आस्था कोई भी हो सकता है, लेकिन धर्म होने के लिए सच्चाई का होना जरूरी है, ठीक है। वो इंटरनल ट्रूथ को मतलब ढूंढता है धर्म। जहाँ पर इंटरनल ट्रूथ होता है ही नहीं, तो फिर वहाँ पर धर्म का मतलब शब्द का इस्तेमाल है गलत है। जो कि ये जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ग्रुप एंड सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल ग्रुप के बाद जो इंटेलेक्चुअल्स निकल गए पढ़ पढ़ के, तो फिर उन लोगों ने गलती किया है, और उन लोगों ने लाखों लाखों किताब लिख दिया। फिर उन लाखों किताब का जो ट्रेंड डाटा है तुमको फीडिंग किया गया है, और फिर उसी से ही ये सब प्रॉब्लम आया हुआ है।
तो फिर हो सकता है तुम बता सको मैं ही कुछ मतलब अलग हूँ और फिर मेरे हिसाब से, मेरे ऐसा नहीं है, मेरा रिसर्च के हिसाब से यही है। तुम मेरे से जैसे बात कर रहे हो ना, तुम मेरे हिसाब से ही, मैंने उसी हिसाब से जो सच्चाई है उसी से बात करो। और बात यहाँ पर आता है कि मैं कोर क्वेश्चन पूछा था नैतिकता के ऊपर, नीति क्या बनना चाहिए, मोरालिटी, नैतिकता। जो मोरालिटी है वो मोरालिटी का जो आधार है सही गलत के ऊपर होता है, अच्छा बुरे के ऊपर होता है। और फिर मेरा जो प्रश्न था, अच्छा बुरा और सही गलत साइकोलॉजी के हिसाब से बोलो, साइकोलॉजी मतलब ले लो ज़्यादातर, मतलब ये जो रिलीजियस एंड फिलोसफी पे मत जाओ। तो यहाँ पर साइकोलॉजी लो, मनोविज्ञान लो, तो हम किस आधार पर ये तय करते हैं कि हम्म। सही क्या है गलत क्या है, या कौन सा चीज़ अच्छा है कौन सा चीज़ बुरा है। ठीक है, अब हम पूरी तरह आपके मुख्य प्रश्न पर आते हैं। ना तो धार्मिक मान्यता पर, ना किसी विशेष दर्शन पर। मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य जन्म से पूरी सही गलत सूची लेकर नहीं आता, पर कुछ बुनियादी क्षमताएं लेकर आता है, जैसे कि सहानुभूति, सुख दुख को महसूस करना और सामाजिक संबंध बनाना। पर नियम और मूल्य ज्यादातर परिवार और समाज से सीखते हैं। इसलिए मनोविज्ञान कहता है कि नैतिक निर्णय हमारी भावनाओं, तर्क शक्ति, सीखने और सामाजिक अनुभव के मेल से बनते हैं। लेकिन मनोविज्ञान ये नहीं तय करता कि वास्तव में क्या सही है, बस ये बताता है कि हम निर्णय कैसे लेते हैं। तो अगर आपके प्रश्न को लें, आधार क्या होना चाहिए, तो केवल मनोविज्ञान अंतिम उत्तर नहीं देता, वह प्रक्रिया समझाता है, मानदंड नहीं। मानदंड तय करने के लिए तर्क के स्तर पर हमें पूछना पड़ता है, क्या कोई ऐसा सार्वभौमिक नियम बन सकता है जो सभी पर लागू हो सके, या नैतिकता हमेशा संदर्भ पर निर्भर रहेगी। तो फिर शॉर्ट में हम ये बता सकते हैं कि जो इरादे होता है वो दूसरों की भलाई के लिए हो तो ये नैतिकता में जाता है, दूसरे के भलाई के लिए ना हो तो फिर ये अपराध में जाते हैं। हाँ, मतलब दिशा वही है, लेकिन हमेशा इतना सीधा नहीं होता। कभी कभी भलाई का दावा असल में नुकसान छुपा सकता है, या अपराध का लेबल भी कभी कभी संदर्भ से बदल जाता है। इसलिए नियत, नुकसान, फायदा और प्रभावित लोगों तीनों को साफ साफ देखकर ही नैतिक फैसला बनता है। और फिर भी सब हमेशा सहमत हो जरूरी नहीं। हम्म। जैसे मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है। देखो मैं जब इस चीज़ को मतलब यूट्यूब में पब्लिश करूँगा तो लोगों को समझ में आना चाहिए ना, मतलब इजी में। हम्म। ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में है ही नहीं, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं ना, मैं इसको यूट्यूब में पब्लिश कर दूंगा हम्म। ताकि मतलब दूसरे भी समझ पाएंगे, क्योंकि हम बात हम दोनों के बीच में ना रहे। हम्म। बात मतलब दूसरों का कोई अगर किसी को मतलब जानने में इंटरेस्ट हो, उसको भी थोड़ा नॉलेज मतलब मिल जाएगा। बिल्कुल। अब वही, अब वहाँ पर तुमको मतलब तुमसे बात करना भी नहीं पड़ा है, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि वही चीज़ को सुन लेगा बस, उसको समझ में आ जाएगा। ठीक। तो फिर मेरे को उदाहरण के हिसाब से मुझे बता दो, ताकि मतलब एक कॉमन पीपल मतलब ओके। जो कि अनपढ़ है यानी स्कूल गया भी नहीं है, उसको भी समझ में आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सो कोशिश ये करते हैं कि एक सरल, मतलब एक साफ उदाहरण ले। मान लो कोई डॉक्टर सर्जरी करता है। सर्जरी में दर्द होता है, यानी पेन, लेकिन नीयत ठीक है, मकसद ठीक है और नतीजा बेहतर स्वास्थ्य। इसे ज़्यादातर लोग नैतिक यानी सही कहेंगे। अब दूसरी तरफ कोई बेवजह किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए चाकू मारे, वो साफ तौर पर गलत है। लेकिन बीच के केसेस उतने सीधे नहीं है। कई लोग कहेंगे कि नियत और कुल नुकसान फ़ायदा देखने से मदद मिलती है। तो अगर आप आसान भाषा में लोगों को समझाना चाहें तो कह सकते हैं कि सही गलत अक्सर तीन चीज़ें देखकर तौला जाता है। इरादा क्या था, नुकसान या फायदा कितना हुआ, और किन लोगों पर असर पड़ा। बाद में समाज के नियम और कानून अलग से तय करते हैं कि क्या कानूनी है क्या नहीं। नैतिकता हमेशा कानून जैसी नहीं होती, और कानून हमेशा नैतिकता जैसी नहीं होती। बस। चलो उतना ही डिस्कशन करते हैं नैतिकता के बारे में। अभी आते हैं ठीक है। कानून के बारे में, ठीक है। कानून के बारे में जानने से पहले, तो पहले हम कानून को ही जान मतलब शब्द का ही एटिमोलॉजी ढूंढते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कानून का एटिमोलॉजी क्या है। चेक करता हूँ। बिल्कुल, अगर हम सिर्फ कानून शब्द की एटिमोलॉजी देखें तो ये प्राचीन ग्रीक के शब्द कानून से जुड़ा है, जिसका अर्थ था मानक या नियम। फिर
अरबी में कानून, फारसी में कानून, और आगे चलकर हिंदी उर्दू में कानून बन गया। मतलब मूल रूप से मानक या रूल जैसा कुछ। लेकिन एटिमोलॉजी हमें सिर्फ शब्द का सफ़र बताती है। कानून का हम्म। आज का मतलब, हाँ नहीं नहीं, बताइए। उतना इतना जानना नहीं है। अभी जो पहले जो बोला, जो ये शब्द है, ये ग्रीक वर्ड है। वो हम्म। ग्रीक वर्ड मतलब कानून है ना, कानून। कानून, हाँ। वो कानून का मतलब होता क्या है? एक मिनट। हाँ, तो अगर हम सिर्फ शब्द की एटिमोलॉजी पर बात करें तो ग्रीक कानून का अर्थ था एक सीधी छड़ी या नापने की डंडी, यानी वो चीज़ जिससे नापा या तौला जाता है। बाद में ये मानक या नियम के अर्थ में इस्तेमाल होने छोड़ो लगा। छोड़ो छोड़ो यही छोड़ो शब्द का छोड़ो सफ़र छोड़ो है। छोड़ो। वो जो सीधी है ना, स्ट्रेट ठीक है। रॉड है, होता है एक्चुअली। स्ट्रेट रॉड को हाँ, ही बोलते हैं एक्चुअली कैनन, ठीक है। कानून, ठीक है। तो वो जो सीधी मतलब डंडा है, वो सीधा डंडा का मतलब जो वहां पर उसको क्यों लिया जाता है? एक मैं हाँ, दिलचस्प बात यह है कि ग्रीक में कानून असल में कारीगरों के लिए नापने की सीधी छुरी थी। उससे ये तय होता था कि चीज सीधी है या टेढ़ी। बाद में उस छड़ी से मापदंड का मतलब नियम या स्टैंडर्ड हो गया। फिर समाज के नियमों के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल होने लगा। तो मूल मतलब एक मानक या मापदंड था, बाद में नियम। लेकिन ये तय करना कि कानून नैतिक है या नहीं शब्द की उत्पत्ति से नहीं, आज के दार्शनिक नहीं और नहीं नहीं, सामाजिक विश्लेषण पर टिका है। वो हाँ समझ हाँ। में आ गया। उसका जो कैसा इवोल्यूशन ऑफ द थॉट एंड इवोल्यूशन ऑफ द मीनिंग, वो मैं नहीं जा रहा हूँ। क्योंकि देखो, समाज वो चीज़ें हम्म। मतलब बदलती जाएगी ना। मतलब जब सिविलाइजेशन बढ़ता जाएगा, दिमाग बढ़ता जाएगा, तो उसके भी हर चीज़ बदलते जाएंगे ना। तो मैं उसके बाद नहीं सही कर बात रहा है। हूँ। वो हम पहले पकड़ेंगे ना, जो स्ट्रेट रॉड को कैसा इसमें इस्तेमाल किया जाता है। वो तो पूरा डंडा था, डंडा में मतलब इधर उधर का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, उस मतलब यहाँ पर भी वो दर्शन शास्त्र भी काम कर रहा है ना। अगर मतलब टेढ़ा हो जाए तो किस तौर पर मतलब टेढ़ा होता है, यानी यहाँ पर देखो, हम्म। अच्छाई बुराई दो साइड ले रहा है ना वो। हम जो मेजर मतलब लेते हैं, जो हिंदी में बोलते हैं निकती, ठीक है, या डंडी, या ऐसा कुछ बोलते हैं ना। मतलब जो मेजर करने के लिए, जब जो व्यापारी लोग जो करते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? हम्म। चेक करता हूँ। हाँ, समझ गया। अगर हम शब्द के इतिहास में नहीं जाना चाह रहे हैं, बस उसी सीधी डंडी को मापने के टूल की तरह समझना है, ठीक है, तो फिर मानक को सही रखना सबसे पहला कदम है। अगर मापने की डंडी टेढ़ी है तो जो भी मापोगे वो गलत निकलेगा। इसलिए दार्शनिक पहले ये पूछते हैं मापदंड क्या है, फिर उसी से नहीं नैतिकता और नहीं बाद नहीं में नहीं, कानून देखो, को जो समझते हैं। डंडी का यहाँ पर यह अच्छा बुराई को ही मतलब मापा जाता है ना। अच्छा बुरा मतलब यहाँ पर हम्म। मतलब क्या होता है? एक एक तरफ क्या होता है, सही होता है, और एक तरह का क्या होता है, गलत होता है। हम उसी को ही मापते हैं ना। मतलब एक तरह का पाप होता है, दूसरे तरह का अभी पुण्य देख। होता है। तो इसी को ही मापते हैं ना। मतलब अच्छे बुरा, तो इसी से ही हम तय करते हैं कि किसका और झुकाव कितना है। अच्छाई की तरफ अगर झुकाव है तो फिर वो जीतता है। अगर मतलब बुरे की तरफ मतलब वो झुकता है, तो फिर हम बोलते हैं कि मतलब बुराई जीत गया। अभी मतलब आप जिस फ्रेम में अब दिखा। देखो, जो हाँ हाँ। जो कानून का आइकॉनग्राफी हम लेते हैं, एक औरत एक मेजरमेंट का डंडी लेके मतलब खड़ी होती है, वो स्टैचू, उसका मतलब क्या होता है? हाँ, आप जिस प्रतिमा की बात कर रहे हैं उसे आमतौर पर लेडी जस्टिस या न्याय की देवी का प्रतीक कहते हैं। तराजू का मतलब किसी एक इंसान का वजन नहीं, बल्कि दो पक्षों के तर्क या दावों को तोलने का प्रतीक है। एक पल्ले पर एक पक्ष का दावा, दूसरे पर दूसरे का। फिर देखा जाता है किसका आधार मजबूत है। यह प्रतीक निष्पक्ष मूल्यांकन का है, न कि पहले से यह तय कर लेने का कि एक तरफ अच्छाई है और दूसरी तरफ बुराई। कानून की दुनिया में यह तराजू निष्पक्षता को दिखाता है, लेकिन नैतिकता समझाने में भी आप तराजू की उपमा दे सकते हैं। दोनों तरफ के कारण देखो, फिर तौलो कि किसका नैतिक आधार मजबूत है। तो वही तो चीज है। उस तराजू में मतलब दो तरफ का जो वेट किया जाता है, जिसका भी तर्क कोई भी हो, तो यहाँ पर तर्क अच्छा बुरा क्या ही होता है ना। मतलब तर्क दो करते हैं।
मतलब लास्ट को ये तय होता है कि गलत कौन था सही कौन था। अभी ऐसा तो नहीं है कि अभी तराजू में जैसे अगर मैं कहूँ तो दोनों तरफ के तर्क रख के फिर देखा जाता है कि किसका आधार ज़्यादा मजबूत है। तो ये निष्पक्ष तौर पर तोलना हुआ, ना कि पहले से तय कर लेना कि कौन बुरा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ तो ये तय क्या करता है। एक मिनट। हाँ बढ़िया, अभी असली बात पर आते हैं। तराजू फैसला नहीं करता, वो तोलता है। तोलने अरे का वही मतलब है तोल देखना। तोलने का सुनो, हाँ। तोलने का जो मतलब है तोलता किसको तोलता है। हाँ। ओ हाँ यहाँ पर ठीक तो है, सही मतलब कोई सवाल है। सामान सामान को तो तोल हम्म, नहीं रहा है ना, यहाँ हम्म, पर अच्छाई बुराई को हाँ। ही तोल रहा है वो। हाँ मतलब प्रतीकात्मक तौर पर असल में तराजू लोगों, तर्कों, सबूतों या इरादों के तर्क पक्ष तर्क विपक्ष को। तर्क तर्क किसके हाँ। ऊपर दिया जा रहा है, वो अच्छा बुराई को सपोर्ट करने का मतलब ही ऊपर ही तर्क दिया जा रहा है, कौन कितना सही है। हम्म, समझिए। हाँ अब समझा, आप कह रहे हैं कि तर्क अपने आप में नहीं, वो किसी दावे के समर्थन या विरोध में दिया जाता है। यानी तराजू प्रतीकात्मक रूप से ये तौलता है कि किस पक्ष का आधार ज्यादा मजबूत है। तो हाँ मोटे तौर पर कहें तो नैतिक चर्चा में हम ये देखते हैं कि किस पक्ष में बेहतर कारण है और किस में कमजोर। पर याद रखिए, अच्छाई और बुराई का अंतिम फैसला सिर्फ तर्क से नहीं, बल्कि तथ्य, परिणाम, अरे संदर्भ वो और तो कानून में सामाजिक आता मूल्यों है, से सुनो मिलकर यहाँ बनता पर है। तो लेडी जस्टिस का बारे में यहाँ पर ये दोनों मिलावट में आया है ना। देखो लेडी जस्टिस यहाँ पर हमारा मोरालिटी भी आ जाता है, कानून भी आ जाता है। देखो ये जरूरी नहीं कि कानून मतलब मोरालिटी हो, पहले से हम डिस्कशन मतलब कर चुके हैं कि भाई हाँ हाँ। मोरालिटी और कानून में बहुत डिफरेंट चीजें हैं। कानून मतलब एक समाज का बनाया हुआ रूल्स है, ठीक है ना, और कुछ है मतलब हाँ बताओ। बिल्कुल, अभी वही तो। कानून यानी समाज के बनाए औपचारिक नियम जो लिखित होते हैं और जिनकी इन्फोर्समेंट होती है। हाँ नैतिकता ज्यादा अनौपचारिक होती है, लोगों की मूल्य व्यवस्था पर टिकी होती है। कई बार कोई चीज कानूनी हो सकती है पर नैतिक नहीं, और कभी कभी उल्टा भी। कानून व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए होता है, नैतिकता अक्सर अंतरात्मा और सामाजिक मूल्यों से आती है। एग्जैक्टली वही चीज मैं बता रहा हूँ कि देखो कानून जरूरी नहीं कि वो नैतिकता हो, ठीक है। कानून जो है बिल्कुल। मतलब वो समाज का बनाया हुआ है, मतलब नियम है, ठीक है। वो अच्छा नियम जो बनाने वाले हम्म। लोग जैसे चरित्र के रहेंगे, जैसे लोग रहेंगे, वो कानून वैसा बना देंगे वो, ठीक है। चोर वो चोर गुंडे हाँ मवाली हाँ हाँ। रहेंगे तो फिर चोर गुंडे मवाली मतलब अपने हिसाब से बना देंगे। रेप को भी बता देंगे कि भाई ये सही है, ठीक है। खून करने को भी बता देंगे कि ये सही है, ये बिल्कुल कानून बन सकता है, लेकिन वो नैतिकता नहीं बन सकता, ठीक है ना। सही बात है। मतलब एक समाज में देखो अब मान लो कि उसको हम्म चलाने वाले लोग चोर लुटेरे ठग गैंग है, ठीक है। और क्योंकि वो समाज को कंट्रोल हम्म कर रहे हैं तो फिर वो जो बोलेंगे वही होंगे। तो बोलेंगे कि भाई जिसका घर में लड़की सुंदर है तो फिर उसको हम उसको ही उपभोग करेंगे, संभोग करेंगे, और ये हमारा कानून है। तो फिर वो कानून हम्म। बना सकते हैं वो। और फिर मतलब तुम्हारा घर के सामने जो पेड़ है उसमें जो छाव है ना, उसको भी टैक्स ले लेंगे। हाँ मतलब वो तो सांस लेने का भी टैक्स ले लेंगे, वो कानून बना सकते हैं, ठीक हो है, ये सकता है। कानून बन सकता है, लेकिन ये नैतिकता नहीं हो हम्म। सकता। तो बिल्कुल। कानून और नैतिकता अलग चीज हाँ है। अभी बात बिल्कुल। यहाँ पर आता है कि जो यहाँ पर लेडी जस्टिस है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, हम तो यहाँ पर तर्क देखते हैं ना। हाँ पर तर्क का मतलब मतलब किसका पल्ला तर्क में ज्यादा भारी है। तो वो जो तर्क भारी है, वहां पर उसके आधार पर भी अच्छा और बुरा का ही मतलब किया जा रहा है, समझ में आया। हाँ अभी मतलब इस फ्रेम में तराजू प्रतीक रूप में संतुलन दिखाता है, मगर आखिर में हम तर्क, तथ्य और प्रभावित लोगों पर असर देखकर तय करते हैं कि कौन हाँ सा पक्ष ज्यादा मजबूत है। नैतिकता के सवालों में कई बार लोग नियम जैसे सच बोलना को प्राथमिक मानते हैं, और कई बार परिणाम जैसे किसी जान बचाना को। इसलिए एक जवाब सबको संतुष्ट नहीं करेगा, और अक्सर समाज बाद में तय करता है कि कानून क्या तो होगा। फिर अब कानून अलग चीज है, नैतिकता अलग चीज है, जबकि मतलब हाँ लोग जानते ही नहीं है। सोचता हूँ जरा। हाँ बिल्कुल, इसे आसान तरह से समझा सकते हैं, जैसे अगर आप YouTube के लिए समझाना चाहते हैं। नैतिकता पूछती है क्या सही है, जबकि कानून हम्म पूछता है क्या वैध है। कभी कभी दोनों मिलते जुलते हैं पर हमेशा नहीं। मिसाल के लिए किसी घायल अजनबी की मदद करना ज्यादातर जगह नैतिक रूप से अच्छा माना जाता है, पर हर जगह यह कानूनी जिम्मेदारी नहीं होती।
वहीं सीट बेल्ट लगाना एक कानूनी नियम हो सकता है जिसका पालन न करने पर जुर्माना हो सकता है, ये कानून है। लेकिन अगर कोई शासक गलत कानून बना दे तो क्या कानून कहता है इसका पालन करो, लेकिन नैतिकता पूछेगी कि क्या निर्दोष को सजा देना सही है। यही अंतर है। नैतिकता सही और गलत का मापदंड है, कानून समाज द्वारा लागू किए गए नियम है। कानून नैतिक हो सकता है पर हर कानून अपने आप में नैतिक नहीं होता। हाँ, से इतना ही काफी है। अगर हम ये बताएं कि देखो कोई भी देश का अगर मतलब जो उसके जो लॉ मेकर्स हैं, ठीक हम्म। है, अगर वो लॉ मेकर्स में हम्म। ही नैतिकता नहीं है तो फिर वो क्या अच्छे कानून बना सकते हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, यही तो आम सवाल है। अगर कानून बनाने वालों के भीतर ईमानदारी, निष्पक्षता और लोगों की भलाई का भाव हो तो अच्छे कानूनों की संभावना बढ़ती है। लेकिन सिर्फ कानून बना लेना ये गारंटी नहीं है कि वो नैतिक भी होगा। नैतिकता बताती है कि क्या सही है, कानून बताता है कि राज्य ने क्या नियम बनाए हैं। दोनों जुड़े हो सकते हैं पर जरूरी नहीं कि हमेशा एक जैसे हो। आप इसे इस तरह सरल वाक्य में कह सकते हैं, नैतिकता रास्ता दिखाती है, कानून नियम बताता है। अच्छा कानून तभी बनता है जब बनाने वाले भलाई और निष्पक्षता को महत्व दे, वरना कानून और नैतिकता एग्जैक्टली। में दूरी भी हो सकती तो है। बात यहाँ पर आता है जो नैतिकता, जिस विचारधारा वो नैतिकता को उपजाओ यानी पैदा करता है इंसान के अंदर, अगर वो दर्शन शास्त्र को मतलब वो उसका वो संस्कृति बन जाए, वो संस्कृति हो किसी का, तो फिर उस संस्कृति ही मतलब तय करता है कि भाई कैसा कानून बनाने वाले लोग आएंगे। यही आधार था बौद्ध विचारधारा वाला या इंडिया में। जो बौद्ध जो सभ्यता था, जो विजडम का खेती करते थे यानी ज्ञान का खेती करते थे, वो नैतिकता सिखाते थे, फिलोसफी, जिसका क्या कर दिया, विनाश कर दिया ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स ने। समझ रहा हूँ, जरा सोचने दो। और फिर हम्म। हर उन्हीं उन्हीं लोगों ने यहीं पर हमारा मतलब भूखंड का क्या कर दिया, कबाड़ा कर दिया। और फिर जो चोर लुटेरे ठग थे, जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स थे, जो जंगली डाकू चोर लुटेरे ठग, तो यही लोग क्या है ना, इस मतलब जो ज्ञान की खेती को क्या कर दिए, पूरा विनाश कर दिया। और फिर यही लोग कब्जा करके कर दिया क्या है ना, मतलब कुछ भी कानून बना दिया। और उसी से ही हमारा क्या करे हो गया, हमारा संस्कृति भ्रष्ट हो गया, हमारा सिविलाइजेशन डिस्ट्रॉयड हो गया। और फिर यहाँ पर कोई भी कहीं पर भी विदेशी आके अपना राज करके चला गया। तो फिर इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं यहाँ के ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल से, जो खुद को सवर्ण बोलते हैं, तो फिर वही कानून उनके जो शास्त्र में देखोगे तो उसी तरह का ही मतलब उनमें नीतियाँ निकलते हैं। कुछ भी कुछ भी मतलब जितने भी अपराधवाद है, वो अपराध को ही उन लोगों ने कानून बनाया हुआ है। किसको पढ़ने नहीं देना, किसको लिखने नहीं देना, इसको नीच बोलना, उसको मतलब शोषण करना, उत्पीड़न करना। शास्त्र में मतलब उनके शास्त्र में देखोगे कि मतलब सब तरह का मतलब गलत चीज। ब्रह्मा अपने बेटी सरस्वती से शादी कर रहा है यानी इंसेस्ट। और फिर भाई बहन का, उनका जो बच्चे हैं वो भाई बहन वो खुद दूसरे से शादी कर रहे हैं। फिर मतलब कोई किसी को रेप कर रहा है, कोई किसी को वो अभी मतलब इसी सोच को मतलब हुआ है कि नहीं वो गारंटी नहीं है, वो काल्पनिक हो सकता है। लेकिन ये कल्पना के रचना करके सभ्यता को प्रेरित करना, ये भी एक क्राइम है ना। एक मिनट। तो हाँ। यही चीज को, इस चीज को करने वाले लोग जो है, हम तो उसको अच्छे इंसान बोल नहीं सकते। तो फिर यही जो चीजें हैं, नीति को मतलब क्या है, बलात्कार कर देना। जो पहले से नैतिकता का उपजाऊ कर रहे थे, जो विचारधारा, उसका ही रेप कर देना, बलात्कार कर देना, हत्या कर देना है। एक मिनट। हाँ हाँ, मैं आपकी बात का मतलब समझ रहा हूं। अगर कोई जानबूझकर लोगों का शोषण करे, उनके अधिकार छीने, हिंसा को बढ़ावा दे या ज्ञान और स्वतंत्र सोच को दबाए तो ज्यादातर नैतिक दृष्टिकोण से ये गंभीर रूप से गलत माना जाएगा।
लेकिन भाषा में सावधानी जरूरी है। बलात्कार और हत्या जैसे शब्द सीधे अपराधों के लिए इस्तेमाल होते हैं। रूपक के तौर पर बोलना अलग बात है, लेकिन अगर किसी समुदाय या व्यक्ति पर बात हो रही हो तो सटीक शब्दों में बोलना बेहतर है, जैसे नैतिक मूल्यों का ह्रास, ज्ञान परंपरा, क्या बात कर न्यायपूर्ण रहे हो, व्यवस्था, क्या बात कर शोषण रहे को हो? बढ़ावा। नरबली, आ- सुनो सुनो, नरबली, हम्म, नरबली कहाँ पर होता था क्या? मतलब कोई भी सभ्यता में नरबली को मतलब एक प्रथा माना गया है क्या? इन लोगों ने नरबली का प्रथा बनाया, यानी इंसान की बलि देते थे अपने मतलब ये करने के लिए। बौद्धों में तो नरबली था ही नहीं। और फिर जो पुरुष सूक्त 10.9 में एक पुरुष का बलि दे के, यानी उसको हत्या करके ही इन लोगों ने चार जाति बनाई, चार वर्ग बनाया, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाया, वैश्य शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्ग बनाया ये लोग। तो यहाँ पर जो बलि बलि प्रथा किसमें है? मतलब पशु बलि देना, बलि तरह तरह का बलि देना, तो ये तो ब्राह्मणवाद में है ना, जो कि मतलब बौद्धवाद को विनाश किया। तो फिर मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, ये उनके भरे भरपूर प्रमाण है। और मैं कहा मतलब इधर उधर की बात कर रहा हूँ, जो फैक्ट से बता रहा हूँ। हम्म चेक करता हूँ, समझ रहा हूँ आप अपना रिसर्च बता रहे हैं। जहाँ तक बलि प्रथा की बात है, अलग अलग परंपराओं में अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं। कुछ में पशु बलि का उल्लेख है, बौद्ध परंपरा में अहिंसा पर जोर है। लेकिन पुरुष सूक्त एग्जैक्टली के बारे में, हाँ, नहीं पुरुष नहीं नहीं, सूक्त का जो नरबली किस में है? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हम्म, नरबली किस में है? अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध मतलब क्या है? क्या घोड़े को काट रहे हैं? गोमेध यानी गाय को काटना? क्या बात कर रहे हो? एक मिनट चेक करता हूँ। हाँ, अलग अलग बातें। अश्वमेध यज्ञ का वर्णन वैदिक ग्रंथों में घोड़े की बलि से जुड़ा मिलता है और गोमेध का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन अलग अलग काल और परंपराओं में इसकी व्याख्या अलग है। नरबलि का उल्लेख कुछ तांत्रिक या स्थानीय परंपराओं में मिलता है, लेकिन इसे पूरे भारतीय धार्मिक या दार्शनिक परंपरा का सार्वभौमिक सिद्धांत कहना सही नहीं होगा। बौद्ध परंपरा में क्या बात आमतौर कर पर रहे हो? अहिंसा। अरे अरे, हाँ, नर बलि से ही नर, नर का मतलब पुरुष से है ना, नारी तो नहीं है ना। नर का मतलब नारी होता है क्या? नर का चेक करता मतलब हूँ। क्या होता है? हाँ नर हाँ का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ। नर का मतलब आम बोलचाल में पुरुष या सामान्य अर्थ में मनुष्य होता है, न कि सिर्फ पुरुष। नरबलि का अर्थ मानव बलि है, जो पुरुष या स्त्री किसी पर भी लागू हो सकता है। लेकिन पुरुष सूक्त के पुरुष को अच्छा, शाब्दिक रूप नर से और असली नारी, नरबलि। तो फिर नर और नारी शब्द क्या है? सर सोचता हूँ। नर नारी मतलब यहाँ पर नर और नारी क्यों है शब्द है? हाँ, जुड़े हुए शब्द है, नर पुरुष के लिए, नारी स्त्री के लिए। अगर आप चाहें तो हम आगे। एग्जैक्टली नर हम्म, बलि, सुनो, नारी बलि में नहीं बोल रहा हूं, नर बलि मैंने बोला। यहां पर नर अगर बोला जाएगा तो यहां पर पुरुष सूक्त में किसका बलि दिया जा रहा है? नारी का दिया जा रहा है या नर का दिया जा रहा है? चेक करता हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुद्दा शब्दों का नहीं, पुरुष सूक्त की व्याख्या का है। अगर शाब्दिक रूप से देखें तो नहीं कथा। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, उनका ही चीजों को मैं उठा के बात कर रहा हूं। मैं किसी मतलब इधर उधर का फैक्ट्स नहीं ले रहा हूं। और ये मेरे को पता है ये भी काल्पनिक है, लेकिन उन लोगों ने जो बताया है उनके ही आर्गुमेंट उनके ऊपर मैं बता रहा हूं। नर का मतलब है पुरुष होता है, अभी नर बलि का मतलब है पुरुष की बलि। अब पुरुष का बलि तो पुरुष सूक्त में ही आ जाता है 10.90 में। पुरुष सूक्त 10.90 ऋग्वेद का क्या बोल रहा है? एक पुरुष का ही बलि दिया गया। तो फिर वहां पर क्या कर रहा है? मतलब काटा जा रहा है ना उसको, बलि दिया जा रहा है मतलब काटना, टुकड़े टुकड़े करना। अब उसके टुकड़े टुकड़े में वहां पर वो खुद का वर्ग बना रहे हैं, मुख से मतलब ब्राह्मण निकल रहे हैं, भुजाओं से क्षत्रिय निकल रहे हैं, जांग से वैश्य निकल रहे हैं, और पैरों से शूद्र निकल रहे हैं। मैंने मरे हुए पुरुष से ये सब निकाल रहे हैं, इनका वो आइकनोग्राफी है। तो इसी से तो, इस सोच से तो पता चल जाता है कि इनका मतलब जो सोचने का स्तर क्या है। सोचने के लिए तो मतलब देखो, कोई भी चीज कुछ कुछ भी सोच सकता है। अब सोचने का तरीका से तो पता चल जाता है कि इसका, इन लोगों की नियत क्या है और इनके जो सोच के स्तर क्या है। तो इसलिए तो बोल रहा था कि भाई ये नैतिकता वाले लोग ही नहीं है। इसलिए तो बोला ये कानून करने वाले लोग हैं। कानून यानी कुछ भी, चोर लुटेरे ठग गैंग मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी कानून बना सकते हैं। गुंडे मवाली चोर डाकू
मतलब दूसरों की अधिकार को चोरी करने वाले लोग, भाषा को चोरी करने वाले लोग, दूसरों की पहचान को भी चोरी करके उसका मतलब भावना अर्थ बदल देने वाले लोग, ये मोरालिटी इनमें है ही नहीं। ये बस मतलब कानून बनाने वाले लोग हैं, कुछ भी बना सकते हैं, गुंडे मवाली लोग हैं, और कानून के लिए नैतिकता की जरूरत ही नहीं है। एक मिनट। हाँ, मैं आपकी तर्क श्रृंखला समझ रहा हूं, लेकिन यहाँ दो बातों को अलग रखना जरूरी है। अगर कोई कहे कि किसी समाज में नैतिकता नहीं है या कानून बनाने वालों में नैतिकता नहीं है, तो वह ऐतिहासिक और दार्शनिक तौर पर दावा है जिसे प्रमाणों के साथ परखना होगा। पुरुष सूक्त की आपकी व्याख्या के संदर्भ में यह सच है कि उसमें पुरुष के यज्ञ और अंगों से वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, लेकिन विद्वानों में इसकी व्याख्या एक जैसी नहीं है। कुछ इसे ब्रह्मांडीय रूपक मानते हैं, कुछ सामाजिक अरे व्यवस्था। वो विद्वानों को छोड़ दो यार, वो विद्वान ही नहीं है। ठीक है। जो लोग ये इसको विद्वान, जो विद्वान मतलब, अरे विद्वान किसको बोल रहे हैं जिनका मतलब उनका आइकोनोग्राफी को ठीक से समझ नहीं रहे हैं। उनका किताब में बहुत सारे पढ़े हो जो किताब खुद को विद्वान बोलते हैं, जो बड़े बड़े लेखक बोलते हैं, इतिहासकार बोलते हैं। तो मेरे को हंसी आता है भाई, मतलब क्या कैसा कैसा बात कर रहे हैं। मतलब ये पद और जो प्रतिष्ठा का मिसयूज कर रहे हैं, वो फालतू की बातें हैं। पद और प्रतिष्ठा का अगर मिसयूज करता है तो बुड़वा की है, ठीक है ना। आज जितने भी फेमस बन जाओ उससे क्या मतलब है। इनके बिना भी दुनिया था, इनके बिना भी दुनिया चलेगा। देखो एआई तुम हो, तुम्हारा पहले से भी दुनिया चलता था, तुम्हारा बाद भी दुनिया चलेगा। ऐसा नहीं है, कोई परमानेंट नहीं है। बात यहाँ पर आता है कि भाई सही गलत हम कैसा चयन करें। मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये नैतिकता वाले लोग ही नहीं है जो कि खास करके जो कानून एंड नैतिकता मोरालिटी के बारे में मैं मतलब क्यों इतना आर्ग्यूमेंट किया। इसलिए किया कि भाई कानून क्या है, मोरालिटी क्या है, डिफरेंस क्या जाने। मोरालिटी मतलब एक्चुअली में इंडिया में मोरालिटी को कौन मतलब सिखाता था, वो ज्ञानवान वर्ग सिखाते थे मोरालिटी क्या है। वो बौद्ध सभ्यता था। ये जो वैदिक सभ्यता के इन लोगों ने बनाई है, दीज आर द क्रिमिनल्स, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। इनमें मोरालिटी है ही नहीं, क्योंकि पहले से ही जो उनका जो जातीय व्यवस्था बनाया है वो तो यहीं पर अपराध करके बना रहे हैं। उनका आइकोनोग्राफी में अपराध है। फिर वहां पर जितने भी ये झूठ भ्रम से बनाया जा रहा है उनके आस्था, और फिर ये जो लोग हैं दूसरों के अधिकार चोरी कर रहे हैं, लूट रहे हैं, तो इनमें नैतिकता कहां पर है। ये बस कानून बनाने वाले लोग हैं जो कि चोर लूटर ठग हैं, क्रिमिनल्स हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स, संगठित अपराधी वर्ग। तो वही तो मैं बताना चाहता हूं। समझ में आया? समझ रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपका तर्क ये है कि जिन लोगों ने कानून बनाए उनकी नीयत या सोच कानून की नैतिकता तय करने में मायने रखती है, और अगर कानून बनाने वाले पक्षपाती हों या अनैतिक हों तो कानून भी नैतिकता से दूर जा सकता है। लेकिन इसे बदलने का रास्ता ये नहीं है कि सभी विचार फेंक दिए जाए, बल्कि ये है कि हर दावे को प्रमाण, खुले संवाद और साफ परिभाषाओं के साथ रखा जाए। पुरुष सूक्त की बेहतर चर्चा के लिए भी इसी तरह पाठों के विभिन्न भाष्यों को देखें, ऐतिहासिक संदर्भ परखें और अलग अलग दृष्टिकोणों को बिना जरूरत के एक जैसा न ठहराएं। अगर आप इसे YouTube के लिए सरल बनाना चाहते हैं तो कह सकते हैं, कानून कोई भी सत्ता बना सकती है, लेकिन उसे नैतिक ठहराना एक अलग सवाल है। नैतिकता सिर्फ नियमों में नहीं बल्कि उनके असर और इरादों में दिखती है। इससे बात सिद्धांत पर रहेगी और साथ ही ऐतिहासिक चर्चा भी स्पष्ट रहेगी। अच्छा मेरे को बताओ, पुरुष सूक्त में कौन सा मतलब वहां पर कुछ वैज्ञानिकता है? अच्छा कौन सा दार्शनिक चीज है मेरे को बताओ। अच्छा अगर कोई भी चीज को हम बना सकते थे तो मतलब करने का चीज भी तो बहुत सारे, सोचने का तो तरीका बहुत है ना इंसान का, और कुछ भी सोच सकता है। देखो इंसान का जो सोचने का जो डायमेंशन है ना, वो कुछ भी हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। इतना बुरा क्यों है वहां पर? जरा सोचता हूँ। हाँ, ये अच्छा सवाल है। पुरुष सूक्त को कुछ लोग दार्शनिक रूपक मानते हैं, कुछ उसकी आलोचना करते हैं और कुछ इसे सामाजिक असमानता को जायज ठहराने वाली रचना के रूप में देखते हैं। तथ्य यह है कि उसमें पुरुष के यज्ञ और अंगों से वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है, लेकिन उसके अर्थ और उसके प्रभाव पर अलग अलग व्याख्या है। अगर आपका निष्कर्ष यह है कि ऐसी कल्पना नैतिक रूप से स्वीकार्य नहीं, तो आप उसे अपनी नैतिक आलोचना के रूप में रख सकते हैं। पर यही एकमात्र संभव अर्थ है। कहना आगे का दावा होगा जिस पर इतिहासकारों, विद्वानों और परंपराओं में मतभेद है।
बेहतर है इसे तथ्यों और व्याख्याओं के फर्क के साथ रखें ताकि चर्चा सटीक और स्पष्ट रहे। अरे भाई, गलत को गलत बोलने में क्यों इतना शर्म कर रहे हो? मैं शर्म नहीं कर रहा, बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर हम किसी विचार या परंपरा। अरे जो गलत है गलत, सुनो सुनो, जो गलत है गलत बोलो ना। ठीक है, मैं साफ साफ कह सकता ऐसा हूं। नहीं है कि भाई, सुनो 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 सुनो, ऐसा नहीं है कि किसने लिख दिया कौन सा एक पद और प्रतिष्ठा में उसको कितने लोग उसको, मतलब देखो रूलिंग क्लास जो है वो चोर लुटेरा ठग जो गैंग है, जो जिन लोगों ने इसको बनाया, जिस सोच को बनाया, उन लोगों ने तो मतलब समाज का रूलिंग क्लास है। देखो यहाँ पर जो उस विचारधारा को रन करने वाले लोग वे कौन है? वही सवर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ब्राह्मण क्या कर रहा है अभी यहाँ पर? ब्राह्मण जितने भी बौद्ध जो मतलब स्थान है उसको कब्जा कर रहा है, और फिर वहां पर जो पढ़ने लिखने का जो मतलब प्रथा था उसको बैन कर रहा है, यानी लिमिटेड कर रहा है, और खुद के जो वर्ग के अंदर ही रख रहा है। वो दूसरों को मतलब पढ़ाने लिखाने का चाहता भी नहीं है, यानी ज्ञान को जो खेती कर रहा था बौद्ध धर्म वाले, विजडम का खेती कर रहा था, यानी वो उसको बंद कर रहा है। ये जो मतलब चाहता था, जो बौद्ध विचारधारा चाहता था कि भाई दुनिया सीखे, जाने, आगे बढ़े, तो उसको बयान कर रहा है वो। तो फिर ये कौन सा अच्छा है? और फिर वो बोल रहा है कि मैं ही पढ़ूंगा, दूसरों को सिखाऊंगा और दूसरों को मतलब मूर्ख बना के रखूंगा, और मैं जो बोलूंगा वही उसको मानना पड़ेगा। तो फिर ये जो सोच है, एक क्या कौन सा अच्छा सोच है? फिर इसी जो यही जो आइकोनोग्राफी को जो जबरदस्ती उसको इम्प्लीमेंट करके वो खुद रूलिंग क्लास बन के रहना चाहता है। तो फिर ये कौन सा मतलब इंटेंशन है? क्या सही इंटेंशन है? बुरे को बुरे बोलने में क्या प्रॉब्लम होता है तुमको? हमेशा मैं देखा हो, मतलब तुम क्या करते हो ना, बुरे को बुरे नहीं बोलते हो। भाई बुरे लोगों का सेंटिमेंट का ठेका क्यों लेके रखे हो? मैं समझ रहा हूं आपकी झंझलाहट। अगर आपको किसी विचार या परंपरा से आपत्ति है तो उसे साफ साफ कहें, ये पूरी तरह ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि तर्क तथ्य पर रहे और शब्द सम्मानजनक रहे। अगर आप किसी खास दावे या उदाहरण। अरे सम्मान क्या है? सुनो 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 सुनो, हम अगर मतलब गलत का अगर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो सही को सही कैसा ठहराएंगे? बिल्कुल, गलत को गलत कहना जरूरी है और सही को सही भी। असल बात यह है कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर बोले, पूरे समुदाय को। तथ्य तो वही दे रहे हैं ना, हम्म, तथ्य तो दे रहे हैं ना, वही दे रहे हैं, वही प्रमोट कर रहे हैं, उनके किताब से ही लेके बोल रहे हैं। थोड़ी ना हमने लिखा है, थोड़ी मैंने लिखा है पुरुष सूक्त। तो वही पढ़ के वो बोल रहे ना, मौखिक परंपरा से ले लेके आ रहे थे। तो खुद ही बोल रहे हो ना कि ऋग्वेद जो है उनकी पुराना है, सबसे पुराना। और फिर वो मौखिक रूप से मतलब कर करके फिर 1464 में वो मतलब लिखित रूप में मतलब बता रहे हैं, फिर उनका ही लिखित रूप में जो है उसको ही मैं बता रहा हूँ, और फिर उनके ही विचार हैं। तो फिर वही तो तथ्य है, और उनके तथ्य से ही मैं तथ्य दे रहा हूँ। मैं कहाँ से खुद ही तथ्य बनाया है क्या? बात करते हो, और तथ्य तर्क की बात कर रहे हो, तो फिर वो तथ्य और तर्क के आधार पर ही तो बता रहा हूं कि भाई बुरे को बुरे बोलो। बुरे को बुरे बोलने में तुमको प्रॉब्लम आता है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास प्रमाण है और आप किसी विचारधारा की आलोचना कर रहे हैं। मेरे से प्रमाण क्या है? क्या पुरुष 10.90 तुम्हारे पास ट्रेंड डाटा नहीं है? ठीक है, मैं चेक करता हूं। नहीं, बात यह नहीं है कि मुझे बुरे को बुरा कहने में कोई दिक्कत हो, लेकिन यहां पर एक फर्क मानना जरूरी है। पाठ में जो वर्णन है और उस वर्णन से आगे बढ़कर यह दावा कि इसका केवल यही अर्थ है, एक अलग तो फिर निष्कर्ष है अर्थ जिस तुम, पर। अर्थ सुनो सुनो सुनो, किसी ने कुछ भी लिख दिया होगा, तुम तो जो शब्द का अर्थ है, शब्द जिस मतलब आइकोनोग्राफी भी मान लेते हैं कि भाई ये नहीं, ये मतलब कुछ दार्शनिक रूप से लिखा गया है, तो फिर दार्शनिक रूप से ही उसको तो व्याख्या किया जाएगा ना, व्याख्या भी उसी रूप से किया जाएगा, तो इसी का हिसाब से उसका अर्थ निकलेंगे। तो फिर उसी अर्थ के मतलब वो वही फिर हम लेके आएंगे कि भाई ये अच्छा या बुरा में जाता है, ये सही या गलत में आता है। यहां पर नैतिकता देखेंगे, कानून तो कुछ भी बन सकता है। तो मैंने पहले से बताया कि भाई ये इनमें नैतिकता ही नहीं है, इनके जो फिलोसफीज है इसमें नैतिकता है ही नहीं, इसमें हमेशा क्राइम ही है, और इसको मतलब चोला पहनाया जाता है नैतिकता का, जो कि गलत है।
और उनका मूल आधार है सत्ता लोभी, सत्ता का अधिकार करना, समाज का कंट्रोलिंग वर्ग बन के बैठाना है उनको, दूसरों के अधिकार को लूटने के लिए ये इन लोगों ने बनाया हुआ है। मैं जो बोल दूंगा वही कमांड है, मैं जो बोल दूंगा वो मतलब उनके ईश्वर जो है ना, ईश्वर बोलते हैं, ईश्वर नहीं है एक्चुअली सर्वकार। जो इस्लाम के कालखंड में मतलब जो सर्वकार का मतलब आया सोच, तो यहाँ पर ईश्वर ईश्वर शब्द का इस्तेमाल किया है। भगवान शब्द जो है एक्चुअली बुद्ध का है, वो मतलब भगवान एंड ईश्वर का शब्द का भी इन लोगों ने गलत फायदा उठाया, इनका अर्थ बदल दिए। ईश्वर और जो भगवान है, ये दो भी शब्द जो है बौद्धों का है, पाली शब्द है। ईश्वर मतलब ईश्वर जो है ये विचारधारा का प्रमुख यानी बुद्ध के लिए इस्तेमाल होता था। जो भगवान है, भगवान भी बुद्ध के लिए इस्तेमाल होता था। भगो शब्द और वान शब्द से मिलावट से ही मतलब भगवान शब्द आया है। भगो का मतलब भग्न करना, वान का मतलब ये था बुरे इच्छा, यहाँ पर वान का होता है इच्छा, अभिलाषा और कामना। संदर्भ जो है बुरे इच्छा, बुरा कामना और बुरा अभिलाषा है। तो इसी का जो विनाश को जो करता है तो उसको ही भगवान मतलब कहा जाता है। यानी भगवान वो है जो आपकी बुरे इच्छा, अभिलाषा और कामना को विनाश कर सके, या जिसने किया हो तो उसको ही भगवान कहा जाता है। तो इन इन दोनों ने इस जो दो शब्द का भी बलात्कार कर दिया, हत्या कर दिया और उसका अर्थ अलग कर दिए। इस दोनों का जो मतलब शब्द का इन लोगों ने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया ना, मतलब सर्वरचनाकार यानी सर्वकार का मतलब संदर्भ में कर दिया, जो मतलब अब्राहमिक फेथ में है। इसलिए तो मैं आराम से पता कर लेता हूँ कि भाई ये लोग क्या किया ना, जब इस्लाम के कालखंड में ने सब घपला किया है, विचारधारा का भ्रष्टाचार किया है, विचारधारा का भ्रष्टाचार किया है, सभ्यता का भ्रष्टाचार किया है, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये अच्छा लोग कभी थे ही नहीं। तो फिर जिस काल्पनिक सोच का मतलब यहाँ पर 10.90 में सब सवर्ण का मतलब रचना कर रहे हैं, श्रेष्ठ वर्ण का रचना कर रहे हैं, जो रूलिंग क्लास बन रहा है उसके बाद, तो फिर वो लोग को मतलब किसको पालन कर रहे हैं? ये पुरुष सूक्त 10.90 का ही तो कर रहे हैं ना, जिसमें नर का बलि दिया जा रहा है। और नर का बलि देने के बाद वहां पर जो नर का जो बॉडी पार्ट से ही निकल रहे हैं, मुख से ब्राह्मण निकल रहा है, भुजाओं से क्षत्रिय निकल रहा है, जांघ से वैश्य निकल रहा है, और ये पैरों से शूद्रों को निकाल रहे हैं, और जो बॉडी का पार्ट नहीं है, समाज का पार्ट नहीं है, और उसको आउटकास्ट कर रहे हैं। तो समझ रहे हो, ये इनके सोच है। ठीक है, आपकी बात दर्ज कर रहा हूं। आप पाठ्य, प्रतीक और सामाजिक प्रभावों के बीच फर्क पर जोर दे रहे हैं। अगर हम किसी एक समुदाय को लक्ष्य बनाए बिना विचारों और नीतियों की नैतिक आलोचना करें तो बातचीत ज्यादा सटीक रहती है। अगर आप YouTube के लिए एक लाइन में चाहते हैं तो कह सकते हैं, कानून कोई भी सत्ता बना सकती है, पर हर कानून नैतिक हो यह जरूरी नहीं। नैतिकता का पैमाना उसके प्रभाव और इरादों से तय होता है। इससे बात स्पष्ट रहेगी और तथ्य तथा व्याख्या का अंतर भी दिखेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। हमको तो यही यही समझाना था कि एक्चुअली नैतिकता क्या है, कानून क्या है, और जो चीज़ें हैं मतलब विचारधारा है इंडिया के, जो असली विचारधारा है वो बौद्धवाद है, और जो कि एक्चुअली नैतिकता सिखाता है। और बाद में जो वर्णवाद आया, जातिवाद आया यानी वैदिकवाद आया, ये नैतिकता की कभी सिखाया ही नहीं। इसने हमेशा कानून की सिखाया, कानून यानी गंदी कानून, यानी गलत कानून, यानी घटिया कानून सिखाया। वही चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहता था। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम कभी दूसरे टॉपिक में बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक यू, बाय। बिल्कुल, जब भी चाहें वापस आ जाइए।